हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 448 क्लास है। इस क्लास में आज फिर हम राहु केतु के बारे में ही कुछ बात शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। राहु और केतु का एक ऐसा चक्रव्यूह है, हर व्यक्ति के हाथ में एक हाथ में केतु है और एक हाथ में राहु है। जो राहु है वो एक प्रकार की डिजायर के पॉइंट से हम देखते हैं। केतु एक प्रकार के हिडन हथियार के रूप में हम देखते हैं। जिस चीज को आपने कैरी किया हो, एक हाथ में चीज को कैरी किया है वह दूसरे हाथ में आप डिजायर लेके घूम रहे हैं। केतु के संबंध में यह भी कहा गया है कि केतु मीन्स पिछले जन्म का एक्सपीरियंस जो कैरी करके आप लाए, और केतु मीन्स जीवन में केतु जिस भाव में बैठता है उस भाव के प्रति आपका लगाव नहीं होता, और मीन्स उस कहते हैं कि राहु और केतु में व्यक्ति को हमेशा बैलेंसिंग करनी होती है। केतु वाले भाव में व्यक्ति का मन लगता नहीं है और राहु वाले भाव में व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता। एक भाव में व्यक्ति का मन नहीं लगता और एक भाव में व्यक्ति पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि केतु में पूर्णता तो है ही नहीं। राहु और केतु में पूर्णता नहीं है। केतु जो है वो कहता है कि पूर्णता नहीं है केतु में। राहु असंतोष की बात करता है और केतु मोह भंग की बात करता है। उसका दिल नहीं लगता। केतु जिस भाव में होगा वहां पे व्यक्ति का दिल नहीं लगेगा, और राहु जहां पे होगा वहां पे वो संतुष्ट नहीं होगा। जीवन में ये राहु केतु इस तरह से, जिस भाव में केतु होगा वहां पे आपका मन नहीं लगेगा, और जिस भाव में राहु होगा वहां पे आप संतुष्ट नहीं होंगे। तो अगर राहु और केतु के एक्सेस को हम D1 कुंडली में देख रहे हैं तो हम ये कह पाएंगे कि व्यक्ति D1 कुंडली में केतु से राहु की ओर जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा और गहराई में जाए तो हम कह पाएंगे कि D1 कुंडली का राहु केतु D9 कुंडली के राहु केतु की ओर हमें रीडायरेक्ट करने का प्रयास करेगा। अगर किसी व्यक्ति का केतु पहले भाव में और 7वें भाव में राहु हो और D9 कुंडली में राहु 10वें भाव में हो और केतु जो है 4थे भाव में हो, तो व्यक्ति जीवन के पहले पड़ाव में केतु जीवन के पहले पड़ाव में अपने आप को समझ नहीं पाएगा। जीवन के दूसरे पड़ाव में वो अपनी फैमिली को समझ नहीं पाएगा। इस तरह जीवन के पहले पड़ाव में वो औरों के कहने पर रीडायरेक्ट होगा, और जीवन के दूसरे पड़ाव में वो कर्म के पॉइंट से अपने आप को रीडायरेक्ट करेगा। केतु के संबंध में यह भी कहा गया है, राहु और केतु के संबंध में, समथिंग एक्सट्रीम। इफ यू वांट समथिंग एक्सट्रीम, if you want something extreme out of our life, always try to take care Rahu or Ketu. If you want something great out of our life, हमें अपने राहु और केतु के, राहु जो है वो डिजायर है, एक्सट्रीम डिजायर,
राहु के संबंध में यह भी कहा गया है कि राहु अगर कुंडली में जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव में राहु का आना ये इंडिकेट करता है कि पिछले जन्म में आपने कोई डिजायर जो पूरी करनी है, इसलिए राहु यहां पे आया है। डिजायर का एंड नहीं है, डिजायर का कोई एंड नहीं है। एक्सट्रीम, यहां पे ये भी कह सकते हैं कि राहु एक ऐसी डिजायर की बात करता है जो एक्सट्रीम लेवल पर आप प्राप्त करना चाहते हैं। केतु कहता है कि मैं इस जगह रहना ही नहीं चाहता, इसलिए राहु और केतु, जहां केतु है वहां पे आप उस जगह पर रहना नहीं चाहते, और जहां पे राहु है उस स्थान को आप छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन अगर राहु, अब राहु और केतु के बारे में तो बात की, कहते हैं कि राहु जो है कुंडली में अपना प्रभाव तब अच्छा दे पाता है, कुंडली के अंदर राहु अपना प्रभाव अच्छा तब दे पाता है यदि शनि कुंडली में अच्छा हो। अब साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि राहु को कंट्रोल करने वाला जो प्लेनेट है वो गुरु है। यदि आप राहु से अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो या तो राहु को हम पॉजिटिव मान लें, या अगर राहु पीड़ित ना हो, राहु अगर कुंडली में पीड़ित नहीं है, गुरु के दृष्टि में है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति राहु की शक्ति का प्रयोग पॉजिटिव तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से करेगा। और साथ ही ए, बी और सी 3 पॉइंट को चेकआउट करना बड़ा जरूरी है। पहला है राहु गुरु की दृष्टि में हो, दूसरा है गुरु अच्छा हो, तीसरा है कि कुंडली में शनि भी अच्छा हो। ये 3 चीजें अच्छी होंगी तो व्यक्ति ऑथेंटिक तरीके से अपने सपनों को पूरा करने के लिए राहु की शक्ति का प्रयोग करेगा, राहु की शक्ति का प्रयोग करेगा ऑथेंटिक तरीके से। एक बात अपनी टॉक को वाइंड अप करने से पहले बता दें कि केतु जिस भाव में होता है वहां पे ओपननेस की बात नहीं होने देता। मीन्स राहु जो केतु है वो व्यक्ति, केतु जिस भाव में भी होगा वहां पे व्यक्ति अपने रूट, मतलब कहने का ये है कि केतु के बारे में ये तो कह दिया कि व्यक्ति अपने विचारों को खुल के व्यक्त नहीं करेगा, लेकिन केतु के संबंध में यह भी कहा है कि व्यक्ति चाहे कितना ही दूर क्यों न चला जाए, अपने रूट के जो संस्कार हैं उनको भूलता नहीं है। केतु व्यक्ति को बनाता है संस्कारी। पहले भाव में केतु होगा, 7वें भाव में राहु होगा तो पब्लिक इमेज के लिए बहुत कुछ करेगा, लेकिन जो आपकी रूट संस्कार हैं उसको भूलेगा नहीं। इस तरह से राहु अगर 10वें भाव में है और केतु 4थे भाव में है तो चाहे अपनी फैमिली से कितना ही दूर व्यक्ति चला जाए, अपने जो भारतीय संस्कार हैं उनको भूलता नहीं, क्योंकि जो 4th भाव है वो हमारी प्राइवेट इमेज है और जो 10th भाव है हमारी पब्लिक इमेज है। तो आज की इस टॉक के अंदर इतना ही। अगली टॉक के अंदर या बता रहे हैं आपको कि D10 कुंडली, वटएवर, यदि हम D10 कुंडली को देखते हैं तो D10 कुंडली में 10वें भाव के मालिक को अलग अलग भावों में हम अगर पुटअप करते हैं तो किस तरह से
हम आपके प्रोफेशन को चेक आउट कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस।